सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट के तीनों रूपों को समझेंगे। सब्जेक्ट का 3 रूप होता है, आई का भी 3 रूप होता है, बी का भी 3 रूप होता है, यू का भी 3 रूप होता है, दे का भी 3 रूप होता है, ही का भी 3 रूप होता है, सी का भी 3 रूप होता है। आई का पहला रूप होता है आई, जिसका हिंदी होता है मैं। दूसरा रूप होता है माई, जिसका हिंदी होता है मेरा। तीसरा रूप होता है मी, जिसका हिंदी होता है मुझे। बी का पहला रूप होता है बी, जिसका हिंदी होता है हम या हम लोग। दूसरा रूप होता है आवर, जिसका हिंदी होता है हमारा। तीसरा रूप होता है अस, जिसका हिंदी होता है हमें। यू का पहला रूप होता है यू, जिसका हिंदी होता है तुम या आप। दूसरा रूप होता है योर, जिसका हिंदी होता है तुम्हारा। तीसरा रूप होता है यू, जिसका हिंदी होता है तुम्हें। दे का पहला रूप होता है दे, जिसका हिंदी होता है वे या वे लोग। दूसरा रूप होता है देयर, जिसका हिंदी होता है उनका। तीसरा रूप होता है देम, जिसका हिंदी होता है उन्हें। ही का पहला रूप होता है ही, जिसका हिंदी होता है वह। ही पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा रूप होता है हिज, जिसका हिंदी होता है उसका। तीसरा रूप होता है हिम, जिसका हिंदी होता है उसे। सी का पहला रूप होता है सी, जिसका हिंदी होता है वह। सी हमेशा स्त्रीलिंग के लिए ही प्रयोग किया जाता है। सी का दूसरा रूप होता है हर, इसका हिंदी होता है उसका। तीसरा रूप होता है हर, जिसका हिंदी होता है उसे। सब्जेक्ट का जितना भी पहला रूप है उसका प्रयोग हमेशा कर्ता के रूप में किया जाता है। जब कोई व्यक्ति काम को करता है तो कर्ता होता है, उस क्रम में हम सब्जेक्ट का पहला रूप का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट का दूसरा रूप का प्रयोग उस जगह किया जाता है जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के आदि के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं। जैसे मेरा किताब, मेरा स्कूल, मेरा बैग, ऐसा कुछ भी अगर संबंध हम जोड़ेंगे तो वहाँ सब्जेक्ट का दूसरा रूप का प्रयोग। तीसरा रूप का प्रयोग उस जगह किया जाता है जहाँ कर्ता के द्वारा किसी और के ऊपर काम किया जाता है। जैसे आप मुझे एक कलम देते हैं तो यहाँ पर आप कर्ता है तो आप काम कर रहे हैं, अब मेरे ऊपर काम कर रहे हैं तो मैं थर्ड पर्सन हो जाऊँगा, इसलिए मैं आई का तीसरा रूप का प्रयोग करेंगे मी। और हम इस चीज़ को एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं उसका किताब आपको देता हूँ। यहाँ पर मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं कर्ता हो जाऊँगा, तो यहाँ सब्जेक्ट का पहला रूप का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर उसका किताब, यहाँ किताब के साथ एक संबंध जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर यह दूसरा रूप हो जाएगा। यहाँ पर आपको मैं आपको किताब दे रहा हूँ, आप थर्ड पर्सन यहाँ पर हो जाएंगे। इसका इंग्लिश हो जाएगा आई गिव यू हिज बुक।
सब्जेक्ट का पहला रूप का प्रयोग हमेशा कर्ता के रूप में किया जाता है। सब्जेक्ट का दूसरा रूप का प्रयोग उस जगह किया जाता है जहाँ पर हम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के साथ संबंध जोड़ते हैं। सब्जेक्ट का तीसरा रूप का प्रयोग उस जगह किया जाता है जहाँ कर्ता के द्वारा किसी और के ऊपर काम किया जाता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सब्जेक्ट का तीनों रूपों को, यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक। इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।